आज हम लोग क्लास 12th के जो चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसी को पढ़ने जा रहे हैं। ये बताइएगा, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए क्या दिया प्रश्न कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10⁻19 कूलम एवं माइनस 3.2 गुने 10⁻19 कूलम है और इनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। कह रहा है कि दो आवेश का परिमाण दिया है, यहाँ पे एक आवेश है, कि यहाँ पर आवेश है, जिनके बीच की दूरी कितना होता है बाबू 12 है। यहाँ पर Q1 होता है प्लस Q, यहाँ पर क्या हो गया बाबू -Q। इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी है 12। प्लस आवेश का मान कितना दिया है 3.2 गुने 10⁻19 कूलम एवं -Q आवेश का मान कितना दिया है तो -3.2 गुने 10⁻19 कूलम। और विद्युत ध्रुव में क्या पढ़ते हैं तो आवेशों के परिमाण P बराबर क्या होता है बाबू, तो आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल, यानी इसमें धनात्मक वाला मान लेते हैं। कितना लेते हैं बाबू तो 3.2 गुने 10⁻19 गुने दूरी का मान कितना है बाबू तो 2.4 गुने 10⁻- कितना बाबू तो 10। ये हम लोग का हो गया विद्युत द्विध्रुव के सूत्र पर हम लोग इस जो मान दिया था वो लोग हम लोग सूत्र पर रख दिया। अब गुना करेंगे, देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8 .6.7 कितना बाबू 7.68 गुने 10 के पावर कितना बाबू तो 10, माइनस में 10 और माइनस में 19, तो -10 और -19 कितना होता है -29। कितना है बाबू -29। द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर। कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युत वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा। कह रहा है कि अगर पहला किस में रखा है तो बाबू तो वायु में, जब दूसरा रख रहे हैं किसमें के परावैद्युत माध्यम में, तब दोनों माध्यमों में कितना बल लगेगा उन्हीं बलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। बहुत हम लोग आवेशों के बीच पर लगने वाले बल के लिए क्या सूत्र पढ़े हैं तो F बराबर पढ़े हैं Q1 Q2 बटा R²। कूलम के नियम से पढ़े हैं। F बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2 बटा R²। अब देखो ध्यान से, अब पहला किसके लिए हम पढ़े लो तो कह रहे पहला किस में रखा है वायु में, तो वायु में आवेशों पर लगने वाला बल, वायु में आवेशों पर लगने वाला बल क्या होता है होगा बाबू F और 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K Q1 Q2 बटा में R²। अब K निर्वात में के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है 1 होता है। K बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बाबू F बराबर, तो F बराबर मिलेगा बराबर क्या मिलेगा देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R²। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। ये हो गया समीकरण 1। अब किसमें, अब तो के परावैद्युत माध्यम वाले के परावैद्युत माध्यम में
के परावैद्युत माध्यम में क्या होता है बाबू, माध्यम में लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होता है बाबू, लगने वाला बल क्या होता है बाबू, एफ, आपको माध्यम के लिए एम लिखते हैं, एफ माध्यम 1/4 पाई E0 के। अब के परावैद्युत माध्यम है तो के परावैद्युत, तब ये तो नहीं बता रहे कि किस माध्यम है, तो के परावैद्युत माध्यम में रखा गया तो के, तो परावैद्युत माध्यम के लिए के अगर निर्वात कहता तो एक रखते, लेकिन निर्वात ये नहीं कह रहा है, के परावैद्युत माध्यम के लिए ही केवल कह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 Q2 बाता में आर स्क्वायर, समीकरण 2। और समीकरण 1/2 कर दो, समीकरण 1/2 से क्या मिलेगा बाबू, एफ ए बटा एफ एम बराबर में क्या हुआ, 1/4 पाई आसानात Q1 Q2 बाता में आर स्क्वायर बाता क्या है बाबू, 1/4 पाई अफसालानात के Q1 Q2 बाता में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 1/4 पाई से 1/4 पाई। यहाँ पर ये किसमें है बाबू, भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में, कितना मिला देखो तो एफ ए बटा एफ एम बराबर कितना है, तो के बटा 1, यानी इसका अनुपात कितना है, तो के अनुपात 1। ये हम लोग का क्या होगा आंसर। ये जो आप लोग के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में हर बार आता ही रहता है।